हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका पीयू संभाग 2 के पाठ 2 का पूरे पाठ का हिंदी अर्थ। तो हिंदी अर्थ आपको जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिए इस पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद, ताकि जब आप पाठ समझ जाएंगे तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न इसी में छिपा रहता है और इन्हीं में से पूछा जा सकता है। बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ भी बन सकता है, कुछ अनुमान लगाना कठिन होता है कि क्या प्रश्न बन जाएगा। तो पूरे पाठ को अगर हम ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये पूरा हमारा बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो पूरा हम कवर कर लेते हैं। तो आइए उसको तो देखेंगे ही, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न का भी हम वीडियो बनाएंगे आपको और देंगे, उससे भी आप लोग तैयारी करेंगे। तो अभी हम लोग इस पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। और कक्षा 10 पीयू संभाग 2 पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम। आइए शुरू करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों का रहा है। सार्ध सहस्त्रद्वय वर्ष परिमितः, यहाँ पे जो बोल रहा है सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष, इसका मतलब होता है 2500 वर्ष। तो ये 2500 वर्षों का रहा है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यानाकर्षकम वैदेशिक यात्रीगण मैगस्थनीज फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृतय पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। बोला जा रहा है इसमें कि यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक हैं। हम देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि ये धार्मिक क्षेत्रम यानी कि धार्मिक स्थान, राजनीतिक क्षेत्रम माने राजनीतिक स्थान, औद्योग क्षेत्रम यानी औद्योगिक स्थान, है ना, इनका विशेष जो है आकर्षण रहा है। ठीक है। और वैदेशिक यात्रीगण, जो विदेशी यात्रीगण हैं, मैगस्थनीज फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृतय पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। और जो विदेशी यात्रीगण हैं जैसे मैगस्थनीज हुए, फाहियान हुए, ह्वेनसांग हुए, है ना, इत्सिंग हुए आदि लोगों ने अपने अपने ग्रंथों में, मतलब अपने अपने स्मरण ग्रंथों में, मतलब यहाँ से जब घूम के गए वो लोग, है ना, तो स्मरण ग्रंथ लिखते हैं सबको कि हमने क्या क्या किया। तो पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठे अस्मिन् मतलब होता है पाठे अस्मिन्, इस पाठ में। पाठे अस्मिन् मतलब इस पाठ में। पाठे अस्मिन् का मतलब होता है इस पाठ में। पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, पाटलिपुत्र यानी कि पटना के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। प्राचीन भारतीयेषु नगरीण वन्यतम पाटलिपुत्रमनुगंगा
वशिद्ध चित्रम महानगरम बभूव। बोल रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसी विचित्र महानगर है। गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर है। तद्विश्वे दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनी मतारण्य काव्य कथ्यति। तो बोल रहा है इसमें कि इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनी मातरणी काव्य में कहा है। क्या कहा है? अस्ति महतिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नाम्ना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। उन्होंने बोला है कि पृथ्वी का तिलक, पृथ्वी का तिलक, महितल तिलक माने कि पृथ्वी का तिलक, सरस्वती कुलगृह, सरस्वती कुलगृह। अब सरस्वती कुलगृह मतलब होता है कि सरस्वती का ये घर है, यानी कि विद्वानों का ये घर है। ये महानगर किसका घर है? विद्वानों का। सरस्वती कुलगृह मतलब जो सरस्वती के जो सेवक हैं, जो जिन पर सरस्वती जी की कृपा है, उनका ये महानगर जो है घर है। ठीक। और इन्होंने बोला है कि नामना पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र नाम का महानगर है ना, परिभूत पुरंदर स्थानम, माने कि देवलोक से भी, मतलब कि स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। कौन सा? पाटलिपुत्र। बताइए कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली है पाटलिपुत्र के विषय में। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग, आगे इसके बारे में देखते हैं। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटलिपुत्र ग्राम स्थित आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत। आगे बोल रहा है कि पाटलिपुत्र में, यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि जहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद आए थे। तेन कथिमासीत यद ग्रामोत्यम महानगरम भविष्यति किंतु कहलस्य अग्नि दाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदाक्रांत भविष्यति। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा और अग्निदाह यानी कि आग लगी वगैरह नहीं होता है वो, और फिर जलपुरस यानी कि बाढ़ वगैरह, ठीक, के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। मतलब ये नगर तो अच्छा होगा। बुद्ध ने कहा था कि यह गांव जो है महानगर हो जाएगा। ये पाटलिपुत्र ग्राम जो है वो, ये गांव जो है वो महानगर तो हो जाएगा, लेकिन झगड़ा होता रहेगा, आग लगी होती रहेगी, बाढ़ से हमेशा भय बना रहेगा। तो ये सब इसमें होगा। किसने कहा था ये कहा था गौतम बुद्ध ने। ठीक, इसको आपको समझना होगा कि किसने कहा था। आगे देखते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य से काल
अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूत मेगस्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपने पुस्तक में इसे लिखा है। क्या लिखा है? अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिना अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। और फिर इस नगर की शोभा बहुत अच्छी थी। किसके समय में? अशोक के समय में। तो ये बहुत समृद्ध था। वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। और वैभव प्रियदर्शिना अशोक के समय में बहुत समृद्ध था। आगे देखते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति अत्रोप वर्ष वर्षाविहि पाणिनि पिंगल वाही व्यांगी है ना वर रुचि पतंजलि इह परिचित ख्यातिम पूज्य गमुह। बहुत समय तक पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। यह राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक जो कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किया है। स्मरण किया मतलब याद किया है। ठीक, स्मरण किया अर्थात याद किया है। तो हम लोग देख रहे थे स्मृति। अच्छा ठीक है, तो याद किया है इन्होंने अपने उसमें ग्रंथ में याद किया है। यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणि पिंगल वरुचि पतंजलि यहाँ अध्ययन कर ख्याति प्राप्त किए थे इन लोगों ने। किसने? एक बार और सुन लीजिए। इतने महान महान लोगों ने यहाँ पे ख्याति लिया है। किन किन लोगों ने ख्याति लिया है? तो पाणिनि ने, पिंगल ने, वरुरुचि ने, पतंजलि, मतलब यहाँ पे अध्ययन किया और ख्याति प्राप्त किया। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र के नाम में अंतर है। तो क्या अंतर है ना? इसे पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। पाटलिपुत्र के नाम को पुष्पपुर या कुसुमपुर के रूप में लिया जाता है, यानी कि वहाँ पे पाया जाता है कुछ पुराण वगैरह में। ठीक है, तो इसको हम लोग पाटलिपुत्र ही समझेंगे। आगे देखते हैं। अनेन ज्ञायते यत्र नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवन्ति स्म। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में बहुत मात्रा में पुष्प का उत्पादन होता रहा होगा। यही बात रही होगी ना, तभी तो कुसुमपुर या पुष्पपुर कहा गया होगा। कुसुम मतलब भी फूल होता है, पुष्प मतलब भी फूल होता है, शायद यही कारण रहा होगा। अच्छा आगे देखते हैं। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि
पाटल पुष्पाणाम पुतली कार रचना माश्रित्य प्रचलित। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र यह शब्द भी गुलाब फूलों की गुड़िया या रचना लेकर प्रचलित हुआ। ठीक, पुतली का रचना माश्रित्य माने कि पुतली यानी कि गुड़िया का रचना को लेकर प्रसिद्ध हुआ होगा। अच्छा, ये जो गुलाब के फूल को पाटल पुष्प कहते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। शरत्काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। तो बोल रहा है कि आगे शरद काल में मतलब शरद ऋतु के समय में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। तो वहाँ पे सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते। और फिर आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। आजकल दुर्गा पूजा अच्छे से होता है ना यहाँ पे पटना में, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। काल चक्रवशात यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिता जीर्णता मंशभूत। काल चक्र के वश में आकर जबकि मध्यकाल में पटना हजारों वर्ष लगभग में जीर्ण शीर्ण रूप में रहा। जीर्ण शीर्ण रूप में रहा। अच्छा, आगे देखते हैं। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। ठीक, इसका संकेत साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस नामक नाटक आदि अनेकों ग्रंथों में मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धारो जाता। और फिर बताया जा रहा है कि मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का उद्धार हुआ, माने उचित उद्धार हुआ। आगे देखते हैं। अंगला शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्राम विकासो जाता। अंगला शासन काले मतलब अंगला शासन काल का मतलब क्या आप लोग जानते हैं? अंग्रेजी शासनकाल। अंगला शासनकाल यानी कि अंग्रेजी शासनकाल में पटना का खूब विकास हुआ। इस समय पटना का विकास खूब हुआ। आइए आगे देखते हैं। नगर इदम मध्य काले व पटनेति नामना प्रसिद्धम गाता। ठीक है, यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मध्यकाल माने मध्यकाल में ही। अयम च शब्द पत्तनमिति शब्दात निर्गत। यह शब्द मतलब कौन सा शब्द? पटना शब्द। मतलब अयम च शब्द मतलब यह शब्द जो है कौन सा शब्द? पटना शब्द। पत्तनमिति मतलब पत्तन शब्द से ही निकला है। पत्तनम इति शब्दात निर्गत। निर्गत माने निकलना, इससे निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। और इस नगर की देवी कौन है? पटन देवी हैं। तो नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं यहाँ पे।
संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी च आसीत्। संप्रति मतलब आजकल। पटना नगर बहुत विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। अनुदिनम मतलब होता है आने वाले, प्रत्येक आने वाले दिन, माने आए दिन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आम बोलचाल में कि आए दिन ऐसा होता है, आए दिन वैसा होता है। तो वही आए दिन नगर का विकास हो रहा है। अब तो बहुत नगर का विकास हो गया है ना, पटना अच्छा विकास विकसित हो रहा है, तो उसी के बारे में ये बोला जा रहा है। अच्छा आगे देखते हैं। अस्य उत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। अब इसके ऊपर, किसके ऊपर, गंगा के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है ना, और कई रेल पुल भी निर्माणाधीन हैं। अच्छा आगे देखते हैं। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकलिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीय सन्ति। नगरे अस्मिन् माने इस नगर में। उत्कृष्ट संग्रहालय, उत्कृष्ट संग्रहालय मतलब उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा, मतलब कि सुंदर संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है। गोलघर तो पटना की पहचान हुआ करती है। तारामंडल है ना, और जैविक उद्यान है, संजय गांधी जैविक उद्यान। मौर्य काल का अवशेष है। महावीर मंदिर है, पटना स्टेशन के तो सामने ही है महावीर मंदिर, है ना। ये सब दर्शनीय है, मतलब देखने योग्य है। अच्छा आगे देखते हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। तो प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा इस नाम से प्रसिद्ध है, पटना साहिब नाम से, है ना। गुरुद्वारा आप लोग को याद होगा, पता होगा। गुरुद्वारा आप लोग हो सकता है घूमने भी गए हों वहाँ पे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। अच्छा आगे देखते हैं। तत्र देशास्य तीर्थयात्रीगण दर्शनार्थ मायांति। वहाँ पे है ना, देश से मतलब अपने ही देश से लोग तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। अब गुरुद्वारा ही है तो दर्शन के लिए तो आएंगे ही। अच्छा आगे देखते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक, अद्यावधि माने आज तक, विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है। अच्छा आगे देखते हैं। सर्वच संकलित रूपेण
संग्रहालय दर्शनीय मिति। अच्छा, जिसमें संकलित रूप से संग्रहालय दर्शनीय है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम, और पर्यटन के मानचित्र पर भी यह नगर महत्वपूर्ण है। तो ये था प्यूसम भाग 2 का पाठ 2, पाटलिपुत्र वैभवम। आशा है आपको इसका हिंदी रूपांतरण अच्छा लगा होगा, हिंदी अनुवाद अच्छा लगा होगा, और आपने ध्यानपूर्वक इसे सुना होगा। अगर नहीं ध्यानपूर्वक सुना है तो फिर आगे सुन लें, क्योंकि इससे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको बहुत मदद मिलेगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। धन्यवाद।